हेलो फ्रेंड्स, हम सबको लगता है कि सक्सेस पाने के लिए और एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो है इंटेलिजेंट होना। और हमें ये भी लगता है कि अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो वो लाइफ में ज़रूर एक बड़ी कामयाबी हासिल करेगा और वो जो पाना चाहता है लाइफ में वो उसको हासिल करेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम सब इस टाइटल को चेज कर रहे होते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमें भी लोग इंटेलिजेंट कहें। लेकिन इस टाइटल को चेज करने से पहले और इंटेलिजेंट कहलाए जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि सही मायने में इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंट इंसान के कुछ पैरामीटर्स हैं जो स्कूल और कॉलेज या सोसाइटी ने सेट कर रखे हैं, जिसमें से अगर आपके स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको इंटेलिजेंट कहा जाता है। लेकिन क्या इंटेलिजेंट होने का मतलब सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं या इससे ज्यादा भी कुछ है? और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सक्सेस को डिफाइन करना जरूरी है। इस बात से सभी लोग एग्री होंगे कि रियल मायने में सक्सेसफुल होने का मतलब है कि आप लाइफ में जो चीजें अचीव करना चाह रहे हैं वो आप अचीव कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपके संबंध लोगों के साथ अच्छे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप लाइफ में फुलफिलमेंट महसूस कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हैं तो आप सक्सेसफुल कहलाए जाएंगे। लेकिन हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो स्कूल कॉलेज के हिसाब से इंटेलिजेंट कहलाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास हैप्पीनेस की कमी है, उनके संबंध में भी उतने अच्छे नहीं है लोगों के साथ में, उनकी लाइफ में स्ट्रेस है और वो लाइफ में एक फुलफिलमेंट नहीं महसूस करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो सही मायने में इंटेलिजेंट होने का जो मतलब है उसको कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि सही मायने में और एक रियली सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इंटेलिजेंस को 4 एरियाज में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो एरिया है वो है मेंटल इंटेलिजेंस। मेंटल इंटेलिजेंस को जैसे मैंने कहा है कि कई बार हम सिर्फ नंबर्स तक सीमित रखते हैं, हमें लगता है कि अगर हम अच्छा नंबर लेके आ रहे हैं तो हम इंटेलिजेंट हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक सक्सेसफुल लाइफ बिताने के लिए, एक हैप्पीनेस वाली लाइफ बिताने के लिए इंटेलिजेंट होने का मतलब इससे कहीं ज्यादा है। तो मेंटल इंटेलिजेंस का क्या मतलब हुआ? मेंटल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि आपके सोचने समझने की क्षमता कैसी है। अब सोचने की क्षमता का मतलब क्या हुआ कि माइंड में हर तरह के थॉट्स आते हैं, जिसमें से कुछ पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। हम सब ये जानते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आते हैं और नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में अनहैप्पीनेस लेके आते हैं। मेंटली इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमें अपने माइंड में किस तरह के थॉट्स को रखने हैं और किस तरह के थॉट्स को बाहर निकालने हैं, और क्या हमें वो तरीके पता हैं जिससे कि हम अपने माइंड में ज़्यादातर पॉजिटिव थॉट्स के बारे में ही सोचें और नेगेटिव थॉट्स के बारे में ना सोचें। अगर हम ये कर पा रहे हैं और अगर हमने ये सीखा है तो हम मेंटली इंटेलिजेंट हैं। इसके अलावा हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो कैसी है? क्या हम विजन देख पा रहे हैं, हम एक बेहतर फ्यूचर देख पा रहे हैं अपनी लाइफ का? अगर हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं तो हम मेंटली इंटेलिजेंट कहलाए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये आगे चलकर हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, एक अच्छे संबंध और एक फुलफिलमेंट लेके आएगा। इसके अलावा मेंटल इंटेलिजेंस का मतलब ये भी हुआ कि हमारी डिसीजन मेकिंग कैसी है, क्या हम सही से सोच समझ के निर्णय ले पा रहे हैं, डिसीजंस ले पा रहे हैं और वो डिसीजन हमें आगे हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। तो मेंटल इंटेलिजेंस का मतलब जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ अच्छे नंबर लाने तक सीमित नहीं है, वहां पर ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं। तो पहला एरिया इंटेलिजेंट होने का वो ये है मेंटल इंटेलिजेंस। दूसरा एरिया सही मायने में इंटेलिजेंट होने का है वो है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग ही आपको मिल रहे हैं, बल्कि सोशल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में जैसे भी लोग हैं आप उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि अलग अलग तरह के लोगों के साथ में आपको कैसे मैनेज करना है? क्या आपको ये मालूम है कि आपको लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करना है? क्या आपको बेसिक जो पीपल स्किल्स हैं वो मालूम है, कब किसी को सुनना है, कब बोलना है? क्या आप अपने आप को किसी दूसरे इंसान की जगह पर रख कर देख पाते हैं? क्या आप किसी दूसरे इंसान का जो नजरिया है वो समझ पाते हैं? क्या आप किसी दूसरे इंसान के इमोशंस को समझ पाते हैं? क्या आप किसी दूसरे इंसान की बातों को समझ पाते हैं? तो ये सारी चीजें अगर किसी इंसान के अंदर हैं और वो इन चीजों को लर्न कर रहा है धीरे धीरे तो उसको सोशली इंटेलिजेंट कहा जाएगा। और उसकी लाइफ में चाहे जैसे भी लोग आएंगे लेकिन फिर भी उनके संबंध उनके साथ अच्छे बने रहेंगे और ये चीजें उनको मदद करेंगी आगे एक हैप्पीनेस वाली लाइफ लीड करने के लिए। तो इंटेलिजेंट होने का जो दूसरा एरिया है वो है सोशल इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंट होने का जो तीसरा एरिया है वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बहुत ज्यादा पैसे बना रहे हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि आप जो भी पैसे बना रहे हैं आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई ज्यादा पैसे बना रहा हो लेकिन उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ना होने की वजह से उसकी लाइफ में अनहैप्पीनेस हो पैसों की वजह से,
और हो सकता है कोई कम पैसे बना रहा हो लेकिन वो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट है, जिसकी वजह से वो कम पैसे बनाते हुए भी एक हैप्पीनेस वाली लाइफ जी रहा है। जैसे मान लीजिए कोई अगर 1 लाख रुपए बना रहा है लेकिन उसके खर्चे 1 लाख रुपए से ज्यादा है, जिसके लिए उसको लोन लेना पड़ रहा है, क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ रहा है, तो इनकम ज्यादा होते हुए भी उसकी लाइफ में अनहैप्पीनेस रहेगी। और मान लीजिए कोई 50 हजार ही बना रहा है लेकिन उसमें से वो 20 हजार सेव कर ले रहा है और अपनी लाइफ बाकी बचे हुए पैसे में स्पेंड कर रहा है, तो वो कम पैसे बनाते हुए भी पहले वाले इंसान से ज्यादा हैप्पीनेस वाली लाइफ जिएगा और उसकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा। तो तीसरा इंटेलिजेंस जो है वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इंटेलिजेंस का वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जितने भी तरह के इंटेलिजेंस है उन सबको प्रभावित करता है। जैसे अगर हम देखें, अगर इमोशनली हम इंटेलिजेंट नहीं है तो उसका असर हमारी हेल्थ पे आएगा, हमारे फाइनेंसेस पे आएगा, हमारे डिसीजन मेकिंग पे आएगा, हमारे रिलेशनशिप पे आएगा, हमारी सक्सेस पे आएगा। बहुत बार क्या होता है कि आपको मालूम होता है कि हमें कामयाबी के लिए क्या चीज़ें करनी है, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए क्या चीज़ें करनी है, अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए क्या चीज़ें करनी है, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं तो वो जानते हुए भी आपको वो चीज़ें करने से रोकती हैं। जैसे किसी को मालूम है कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा एक अच्छी हेल्थ बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो इमोशनली अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो जानते हुए भी वो काम नहीं कर पाते हैं जिससे उनकी हेल्थ अच्छी बने। जैसे कई बार हमें मालूम होता है कि अगर हम सिर्फ एक सॉरी बोल दें तो हमारे संबंध जो हैं किसी से जो टूट रहे हैं वो वापस से ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इमोशनली अपने आप को मैनेज करना नहीं जानते हैं तो वो इमोशंस हमें वो करने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो संबंध हैं वो खराब हो जाते हैं। कई बार कोई डिसीजन आपको मालूम होता है कि ये डिसीजन मेरे लिए अच्छा है, मेरी लाइफ के लिए अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ इमोशंस होते हैं आपके, वो आपको वो डिसीजन लेने से रोक देते हैं और वो आगे चलकर आपकी लाइफ के लिए अच्छे साबित नहीं होते हैं। तो ये चार अलग अलग एरियाज की मैंने बात की जो रियल मायने में एक इंटेलिजेंट इंसान के अंदर होने चाहिए। जैसा मैंने कहा, मेंटल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी चीजें स्कूल और कॉलेज हमें नहीं सिखाता है। ये सारे डिफरेंट तरह के इंटेलिजेंस हमें खुद अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, इसके बारे में और सीखना होगा, पढ़ना होगा, जानना होगा। लेकिन उससे पहले हमें इंटेलिजेंस की जो परिभाषा है जो सोसाइटी ने तय कर रखी है वो बदलनी पड़ेगी। हमें अपनी एक परिभाषा बनानी पड़ेगी कि रियली में इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि हमें इन इन एरियाज में इंटेलिजेंट होना है और ये इन चीजों के बारे में हमें और सीखना है, समझना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो सोसाइटी के हिसाब से इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर वो मेंटली इंटेलिजेंट नहीं है, अगर उसकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है, डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, उनको अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता है, अगर वो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं है, अगर वो सोशली इंटेलिजेंट नहीं है, अगर उनको अपने संबंधों को बना के रखना नहीं आता है, तो अच्छे नंबर लाते हुए भी, किसी सब्जेक्ट में अच्छा होते हुए भी ना उनके संबंध अच्छे होंगे, ना उनके पास हैप्पीनेस होगी, ना उनके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, और लाइफ में वो कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से उनको जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इंटेलिजेंट होने का जो सही मतलब है उसको समझें और उसके ऊपर काम करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सही मायने में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लाइफ में वो सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए, हमारे संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं, हमारे फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकती है, और इसके अलावा लाइफ में एक हैप्पीनेस वाली लाइफ हम लीड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में, और इसको समझ के इसके ऊपर काम करके आप सभी लोग एक इंटेलिजेंट इंसान बनेंगे। सो थैंक यू।